नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय ने, दूसरा खेल मंत्रालय ने, तीसरा बाल विकास मंत्रालय ने और चौथा ऑप्शन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। दोस्तों किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, यानी कि केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम कचरा शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है। स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? पहला ऑप्शन केरल की, दूसरा ऑप्शन गुजरात की, तीसरा हरियाणा, चौथा महाराष्ट्र। वो कहाँ की रहने वाली, किस राज्य की, बताइए दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ, अभिलाषा बराक हरियाणा की रहने वाली हैं, यानी हरियाणा की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया है, जो एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने के लिए 6 महीने का कोर्स था, जिसको उन्होंने पूरा कर लिया है और अब वह पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का किस शहर में NIT में उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन पुणे में, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई, चौथा ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली में। दोस्तों कहाँ, बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, तिरुचिरापल्ली में, यानी कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में NIT में हाल ही में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किया गया है। यह सुपर कंप्यूटिंग सुविधा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा संस्करण। दोस्तों कौन सा शुरू किया गया है संस्करण, बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर तीसरा संस्करण, यानी भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है। इस नौसैनिक अभ्यास का बंदरगाह चरण आयोजित किया गया है। इसके बाद समुद्र चरण होगा जो कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिनेमा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन अमिताभ बच्चन को, दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, तीसरा आमिर खान और चौथा ऑप्शन है आपका अक्षय कुमार। किसे सम्मानित किया गया है, किस सिनेमा के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, यानी बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विंसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को सम्मान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब नवाजुद्दीन घर वापस लाए हैं। इससे पहले भी अभिनेता को कान फिल्म समारोह में राष्ट्र की ओर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दी है? पहला ऑप्शन वित्त मंत्रालय, दूसरा जनजातीय मंत्रालय, तीसरा बाल विकास मंत्रालय, चौथा ऑप्शन सेबी ने। किसने रद्द कर दी है इसको सोचने में बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ दोस्तों, सेबी ने, यानी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दी है।
जिसमें सेबी द्वारा निवल मूल्य और बुनियादी ढांचे के मानदंडों सहित कई आधारों पर गैर अनुपालन घोषित करने के बाद स्थायी मान्यता को रद्द कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? पहला पंजाब में, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य में, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा राज्य में और चौथा ऑप्शन है आपका केरल में। कहाँ किया गया है शुरू, बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर उड़ीसा में, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। OVEP संसाधनों का एक व्यवहारिक सेट है जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन है आपका चेन्नई। कौन सा शहर बन गया है, बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। कोलकाता, यानी कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर BPR जारी किया है, जिसके बाद कोलकाता अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। यह शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति B का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन संदीप सिंह को, दूसरा अजय सिंह को, तीसरा हरदीप सिंह पुरी को और चौथा ऑप्शन है राजेश भूषण को। किसे नियुक्त किया गया है, इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर राजेश भूषण, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति B का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।